हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब प्रेप प्लस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, जो हमारा भूगोल का ज्योग्राफी का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था। आज इस पार्ट में हम बात करेंगे अब लेयर्स की। लास्ट वाले में हमने एटमॉस्फेयर क्या है देखा था, हमने उसके संगठक के बारे में पढ़ा था और एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो 5 लेयर होते हैं। ये 5 लेयर आपको ध्यान रखना है। सबसे ये हमारा, अगर ये हमारा पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो अब इसके सबसे पहले वाला जो होता है वो इसके जस्ट ऊपर वाला वो होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेजोस्फेयर, जो है मध्य मंडल। उसके बाद हमारा आता है थर्मोस्फेयर, जो है ताप मंडल, या इसी को हम आयन मंडल भी कहते हैं। और सबसे ऊपर जो आता है वो होता है एक्जोस्फेयर, जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, ये आपका 5 जो लेयर्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल इसी को कहते हैं, और ये बहिर्मंडल सबसे बाहरी। तो सबसे पहले कौन सा आया, क्षोभ मंडल, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा क्षोभ मंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो देखिए, क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला परत है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो सबसे नीचे का परत होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर ध्रुवों से बात की जाए, पोल से बात की जाए, तो 8 किलोमीटर तक का जो हाइट होता है वो, और अगर भूमध्य रेखा से बात करी जाए तो 18 किलोमीटर तक, यानी ये 18 किलोमीटर तक का जो हाइट है वहाँ तक आपको दिखेगा ट्रोपोस्फेयर, यानी वहाँ तक के जो एरिया होता है उसको हम ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए, हमारे लिए जो होता है वो यही वाला मंडल होता है, बिकॉज इसमें ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे क्या कह रहे हैं, आपका कोहरा हो गया, बादल हो गया, बारिश हो गया, तूफान हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है इसी मंडल तक ही सीमित रह जाती है, इसके ऊपर नहीं होती है। यानी ये आपका जो है ट्रोपोस्फेयर में ये सारी घटनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम बादल, बारिश, तूफान की बात कर रहे हैं तो ये कौन से मंडल में घटित होती है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बारिश, तूफान, बादल, ठीक है, ये सब कहाँ पर होंगे, आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होंगे। यहीं पर आपके जो धूलकण होते हैं या फिर जो आपका वाटर वेपर होता है, ठीक है, जलवाष्प जो होता है, वो भी यहीं पर प्रेजेंट होता है, इसी वाले लेयर में प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है। और ये ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक होता है, मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक का जो होता है हाइट, वहाँ तक प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें तो। ठीक है, इस लेयर में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो इस लेयर की खासियत वो है कि ये लेयर जो होता है ये यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ से हम ऊपर बढ़ना शुरू हुए, ठीक है, मैंने बताया कि 18 किलोमीटर तक यहाँ पर ये है। तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कमता है। यहाँ पर अगर आप बढ़ेंगे ऊपर तो टेम्परेचर कमता है। ठीक है, और दूसरे अगर लेयर्स में बात करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर आप जैसे ऊपर जाएंगे, अगर हम इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ जब हम टेम्परेचर की बातें करते हैं तो हम जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कमता जाता है ट्रोपोस्फेयर में। इवन कि हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है। जैसे जैसे आप 1000 मीटर अगर आप ऊपर चलोगे तो वहाँ पर आपका 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता जाता है। सो आप समझिए कि 1000 मीटर पे ही आपका जो होता है 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, ये आपका टेम्परेचर घट जाता है। ये 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा मैंने बताया, इसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर जो होते हैं वो इसी जो आपका लेयर है यहीं पे पाया जाता है, इसी मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और खासियत है कि ये क्या करता है ना, इसकी खासियत ये है कि ये जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, यानी कि जो आपकी जो गर्म जिसको कहते हैं या गर्मी जिसको कहते हैं, उस गर्मी को ये अवशोषित करता है, ये जो लेयर होता है। तो ये क्या करता है, अगर गर्मी को अवशोषित कर रहा है, यानी यहाँ पर अगर हीट कैसे आएगा, हीट रेडिएशंस के थ्रू। ठीक है, अगर ये आपका हीट आता है यहाँ पर, तो उसको अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे क्या होता है कि यहाँ का जो वायुमंडल है उसको गर्म रखने, यानी पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है ये इसका
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये पृथ्वी को गर्म रखता है क्योंकि गर्मी को ये अवशोषित करता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे निचला पार्ट है, ऑब्वियसली सबसे निचला पार्ट है, तो ये क्या करेगा, ये आपको यही, अगर ये गर्मी को अगर अवशोषित करता है तो यही गर्म रखेगा। अगर इसके ऊपर में कहीं मान लो स्ट्रेटोस्फेयर में बात करते हैं और ये अगर गर्मी को अवशोषित कर रहा होता, सपोज कीजिए अभी के टाइम पर, तो क्या होता कि ये गर्मी को अवशोषित तो करता, लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा इसको गर्म रख पाता जितना ये रख रहा है? नहीं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है इसलिए ये रखता है। चलिए, और इसमें क्या होता है, हम जैसे मैंने बताया कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जिस एयर में ब्रीथ करते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, वो हवा भी तो यहीं प्रेजेंट होता है, इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। तो बिजली, बारिश, तूफान, जो एयर है हमारा वो, उसके अलावा जो आपका वाटर वेपर है अगर उसकी हम बात करते हैं, जलवाष्प जिसको कहते हैं वो, धूल कण, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही, यानी क्षोभ मंडल में ही होता है। आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी सा है। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में कहाँ तक जाएगा? ये मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक जाता है। अगर पोल्स से बात करते हैं तो ये 8 किलोमीटर तक, अगर भूमध्य रेखा से बात कर रहे हैं तो 18 किलोमीटर तक। करेक्ट, याद हो गया? अब इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं यही होती हैं। ये क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी गर्मी को अवशोषित करता है। गर्मी को अवशोषित करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको गर्म रखेगा, पृथ्वी को गर्म रखने में सहायता करता है, ठीक है। इसके जो सबसे बाहरी लेयर, जैसे ये 18 किलोमीटर तक मैंने कहा, तो यहाँ पर जब ये ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होने वाला होगा तो इसका जो 1.5 किलोमीटर का एरिया होता है यहाँ से, मतलब यहाँ आप समझ लो, अगर 18 किलोमीटर कह रहे हैं तो इसके 18 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर आप इसमें माइनस कर दो, यानी तकरीबन 16.5, 17-18 हो जाएगा। तो 16.5 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। इसको ट्रोपोपॉज ही कहते हैं। 1.5 किलोमीटर तक का एरिया होता है। ये इसका आउटर लेयर होता है, किसका? ट्रोपोस्फेयर का आउटर लेयर होता है, जहाँ से अब ये कनेक्ट करेगा किसके साथ? स्ट्रेटोस्फेयर के साथ, यानी समताप मंडल के साथ। तो इसके और इसके बीच में कहीं पे ये पाया जाएगा, इस तरीके से 1.5 किलोमीटर जो होगा वो इस तरीके से होगा, जहाँ पर ये क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर होगा, सॉरी आपका ट्रोपोपॉज होगा। तो ये आपका ट्रोपोपॉज यहाँ पाया जाता है, करेक्ट। तो ये है आपका जो क्षोभ मंडल आपका ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो इसमें ये आपको चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। और इसमें इसके बाद अब हम जो है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। चलिए, तो दूसरी जो लेयर है, दूसरा हमारा लेयर है वो है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल हमने देख लिया। अब समताप मंडल की बात अगर करते हैं, हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, तो ये 50 किलोमीटर से यानी 50 किलोमीटर की हाइट तक होता है। अब हमने यहाँ से देखा था ये 18 किलोमीटर तक की हाइट तक का था, और इसके बाद ये 50 किलोमीटर तक की हाइट का होता है जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, समताप मंडल। अब देखिए, समताप मंडल में जो होता है, जितने भी हमारे जो फ्लाइट्स होते हैं वो बेसिकली आपका जो होता है वो इसी लेयर में आपके वो चलते हैं, इसके बिल्कुल निचले लेयर पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का मौसम होता है कि जहाँ पर जो प्लेन्स हैं उनको उड़ाई जा सके। तो क्या आपको ये याद रखना है कि जो जेट विमान होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, ये इसी स्ट्रेटोस्फेयर के निचले वाले लेयर, यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ा था ट्रोपोपॉज, तो यहाँ पर ही कहीं ट्रोपोपॉज के आसपास जो होता है उसके जस्ट ऊपर वाले एरिया पे भी ये होता है जो आपका जेट विमान उड़ाया जाता है। अब इसी लेयर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओजोन लेयर, जिसको हम बात करते हैं, जो ओजोन की लेयर है वो इसी लेयर में पाई जाती है, यानी इसी मंडल में पाया जाता है जो ओजोन लेयर होता है, समताप मंडल में। अब ये कहाँ तक होता है? 50 किलोमीटर तक होता है। इसी में आपका 15 से 35 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, ये आपका जो होता है ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ऑफकोर्स प्रोटेक्टिव लेयर होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं, उसको यही तो अवशोषित करता है, ठीक है, यही ऑब्जॉर्व करता है। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन लेयर जो होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका 15 से 35 किलोमीटर तक के रेंज में होता है। कहाँ पर? ये समताप मंडल में होता है। तो समताप मंडल की ये खासियत होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जब
इसके बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 1000 मीटर तक में भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता है, करेक्ट। तो यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा था, तो जैसे जैसे हम ऊपर गए कुछ ना कुछ टेम्परेचर घटता गया। एक टाइम ऐसा आता है कि जो यहाँ से जब स्ट्रेटोस्फेयर चालू होता है तो यहाँ पे -60 डिग्री का टेम्परेचर होता है। आप समझ रहे हैं आप, -60 डिग्री, यहाँ पर -60 डिग्री का टेम्परेचर है, यानी इतना टेम्परेचर घट गया था। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। रीजन बताइए, अभी बताया मैंने रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब सबसे ज़्यादा हीट जो होती है यहीं पर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पर आपके जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इस लेयर में आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। और इसका जो बाहरी यहाँ पर वाला लेयर होता है, बाहरी सबसे लेयर जो होता है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है, इसका भी लेयर होगा। यहाँ पे ट्रोपोपॉज था, ट्रोपोस्फेयर का ट्रोपोपॉज, मेजोस्फेयर का सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर का क्या हो गया, स्ट्रेटोपॉज। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये समताप मंडल के बाहरी जो सबसे जो होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रेटोपॉज जो होता है वो लेयर वो पाया जाता है। और उसके बाद फिर आपका मेजोस्फेयर पाया जाएगा, फिर उसके साथ मेजोस्फेयर कनेक्ट करेगा, फिर आगे थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जो होंगे वो कनेक्ट करेंगे। तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान जो है वो याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल टिप्स पे हैं, कैसे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है 50 किलोमीटर तक की हाइट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर तक की हाइट में 15 to 35 जो होता है, 15 से 35 आपका क्या होता है, ओजोन लेयर वो होता है। ओजोन लेयर के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ओजोन लेयर जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसमें जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पर -60 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर कहीं पर था, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ओजोन लेयर के कारण ही। ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, और इसके सबसे ऊपरी लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर था तो स्ट्रेटोपॉज कहेंगे, ठीक है। ये लेयर्स में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जब हम ये खत्म करने वाले रहेंगे इस चैप्टर को, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल आराम से याद रख पाएंगे कौन से लेयर के बाद क्या लेयर होता है, कौन से लेयर के बाद कौन सा लेयर नहीं होता है। बहुत ईजी सा ट्रिक है जिससे आप याद रख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट ट्री है आपका मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।